नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी फिजियो फ्रेंड रुचि जैन और आज हम बात करने वाले हैं एक्सेसिव टॉकिंग या रैंडम टॉकिंग के ऊपर। आप में से बहुत सारे पेरेंट्स ने मुझे कंप्लेंट किया कि ऑटिज्म के बिहेवियर से बाहर आते समय या स्क्रीन बंद करने के बाद आप लोगों ने नोटिस किया कि आपके बच्चे बहुत ज़्यादा बातें करने लगे हैं। खुद से ही बातें करते जाते हैं, खुद ही कुछ गुनगुनाते जाते हैं, बड़बड़ाते जाते हैं। शब्द कई बार समझने योग्य होते हैं, कई बार नहीं होते हैं, बट हाँ, एक आवाज़, लगातार कुछ डायलॉग्स, रिपीटेटिव वर्ड्स, जैसे आपने कल बोला कि यहाँ मत जाओ, ये मत करो, तो आज आप दिन भर वही सुनेंगे, यहाँ मत जाओ, ये मत करो, यहाँ मत जाओ, ये मत करो। हर बात पर वही बात रिपीट हो रही है, मतलब एक्सेसिव टॉकिंग, बहुत ज़्यादा बातें करना। या रैंडम टॉकिंग, बिना मतलब की बातें करना, कुछ भी कुछ बड़बड़ाते जाना। ज़रूरी नहीं वो राइम्स से रिलेटेड कंटेंट हो, पर कुछ ना कुछ कहना। तो ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा वर्बल स्टिमिंग का मसला आया है कि बच्चे खुद में ही सेटिस्फाई होकर खुद से ही बातें कर रहे हैं, आपसे वो इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। पर जब आप उनसे पूछते हैं तो हो सकता है आपको एक बार किसी बात का जवाब दे दिया जाए, पर हर बार आपको इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन मिलेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो पहले ये समझे कि ये क्यों होता है। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि जब तक आपका बच्चा स्क्रीन बिहेवियर में था, बिजी था, तब तक वो सेटिस्फाइड था, वो उसको एक कमांड मिल रहा था सुनने के लिए। और अब उस समय उसको बोलने की ज़रूरत तो थी नहीं, वो कभी गुनगुनाता था, कभी नहीं गुनगुनाता था। अब जब आपने स्क्रीन बंद कर दिया है, वो बच्चा मानसिक तौर पे फ्री है, फुर्सत में है, ठीक है। अब फ्री होने के बाद उसको सेटिस्फैक्शन चाहिए। अकेलापन किसी भी इंसान को अच्छा नहीं लगता, चाहे बच्चा हो चाहे बुजुर्ग। सिमिलरली उसको कुछ ना कुछ चाहिए, कंपनी चाहिए। चूँकि आप लोग बिजी हैं, आप लोग उसको भरपूर टाइम नहीं दे रहे हैं, तो वो खुद से ही बातें करता जाता है। इसको रोकने के लिए हमने 2-3 टिप्स पेरेंट्स को दिया एंड इट वर्कड वेल। पहली चीज़, बच्चे को अकेला ना छोड़ें। अकेला ना छोड़े मतलब अब क्या करें? क्या करें का मतलब ये नहीं होता कि सारा दिन खिलौनों में लगा दें, सारा दिन एक्टिविटी टॉयज़ में लगा दें। आप दिन भर क्या करते हैं? आप किचन में काम करते हैं, आप अपना वर्क फ्रॉम होम करते हैं, आप जॉब पर जाते हैं, व्हाटएवर। आप अपने साथ बच्चे को बिज़ी रखिए। अगर आप किचन में काम कर रहे हैं तो किचन में अपने साथ रखिए बच्चे को, उसको भी छोटे-छोटे काम देते जाइए। बर्तन उठा कर दे दो, सब्ज़ी उठा कर दे दो, ये कर दो, आपने क्या खाया, आप क्या बनाए, मम्मा आलू बना रही है, मम्मा टमाटर बना रही है। आप उसको इनपुट्स देते जाइए बातों में, ताकि वो सुने और अकॉर्डिंगली या तो रिपीट करे या आपको आंसर करे, ठीक है। धीरे धीरे ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपके साथ बच्चा समझेगा और इंटरेक्ट करने की कोशिश करेगा। आप झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, कपड़े फोल्ड कर रहे हैं, व्हाटएवर, घर में हज़ारों काम होते हैं, आप बच्चे को अपने साथ बिजी रख सकते हैं। अगर आप वर्किंग मदर हैं, कोशिश कीजिए आप कुछ दिनों के लिए अपने किसी रिलेटिव को, अपनी फैमिली मेम्बर्स को, पेरेंट्स को घर पे बुलाएं, ताकि बच्चा बिजी रहे और बच्चे के साथ कोई ना कोई बात करने वाला हो। बच्चे को हर वक्त एक्टिविटीज़, राइम्स, ABCD में बिजी रखना ज़रूरी नहीं होता है। ज़रूरी होता है बच्चे को समझना, इंटरेक्ट करना, उन्हें ये बताना कि आप हैं वहाँ, आपकी मौजूदगी है वहाँ और आप उस पर ध्यान दे रहे हैं, उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर आप वर्किंग मदर हैं, किसी को बुला लीजिए। अगर कोई नहीं मिलता और आपका बच्चा 3 साल के आसपास है, मतलब पौने 3 साल या 3 साल के ऊपर है, तो फिर आप उसको प्ले स्कूल में डालने की कोशिश कीजिए। प्ले स्कूल के लिए भी कोशिश ये करें, आपके घर के पास होना चाहिए। घर के पास होने के साथ साथ वहाँ बहुत ज़्यादा बच्चे हों ज़रूरी नहीं है, या बहुत नामी गिरामी प्ले स्कूल हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। एक सामान्य स्कूल, आंगनवाड़ी भी चलेगा, जहाँ 10 से 15 बच्चों की मौजूदगी हो और टीचर बच्चों पे ध्यान देता हो। हमको बच्चे के एकेडमिक ग्रोथ पे ध्यान नहीं देना है, हमको सोशल ग्रोथ पे ध्यान देना है कि बच्चे से कोई बात करने वाला मौजूद हो और बच्चे को कोई सुनने वाला मौजूद है। बच्चे के टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स को, लर्निंग स्किल्स को, लैंग्वेज स्किल्स को आयाम दीजिए। आप उसको जितना बात करने के लिए अपॉर्चुनिटी देंगे, जितना आप उससे सुनेंगे, वो उतना शांत होगा और आपकी बात को समझ के रिस्पॉन्स करेगा। रैंडम टॉकिंग और एक्सेसिव टॉकिंग रोकने के लिए ये सबसे अच्छे टिप्स हैं। अब अगर हम थेरेपी की बात करते हैं, तो थेरेपी के लिए फ्लैश कार्ड्स, घर की चीज़ें दिखाकर पूछना ये क्या है, और उसको मौका देना कि वो पूछे ये क्या है, ये इंटरैक्टिव थेरेपी आप काम कर सकते हैं। नेक्स्ट, आप उसके कानों को धीरे धीरे बंद करने की कोशिश कीजिए कि आप उसके कानों पर हाथ रखें ताकि उसे कोई साउंड ना आए। फिर आप हाथों को हटा लीजिए। जितनी देर आप साउंड ब्लॉक करेंगे, उतनी देर उसके दिमाग में वेव्स ब्लॉक होंगे और बच्चा फोकस करेगा, अटेंशन बढ़ेगा और आपके ऊपर रिस्पॉन्स बढ़ेगा। होप दिस हेल्प्स यू। आगे की प्रॉब्लम्स हम अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्टे सेफ, स्टे होम।